तो फ्रेंड्स बिहार के सभी वार्डों में, जी हाँ दोस्तों, जितने भी पंचायत है उनमें जो वार्ड होते हैं सभी वार्ड में भर्ती पंचायत स्तर डायरेक्ट भर्ती, जो कि ये पद की बात करते हैं तो इसमें अनुरक्षक का है, जिसमें ना कोई एग्ज़ाम, बिना कोई एग्ज़ाम का है, इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, डायरेक्ट भर्ती है। बिहार की नई बड़ी भर्ती है। खुशखबरी दोस्तों, आपको कुल पदों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे 23,000 पदों पर ये यहाँ पे कुल रिक्त पद है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और शायद आपको यही भी बताऊँगा साथ साथ में कि नल जल योजना के अनुरक्षक का बड़ी न्यूज एक और है, इससे रिलेटेड वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पंचायती राज विभाग के तहत ये है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या दिया गया है पेपर में। तो फ्रेंड्स ये रहा पेपर कटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि सभी वार्डों में एक एक अनुरक्षक का चयन करना है। और पहले यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि 35,000 अनुरक्षक का हुआ है अब तक चयन, यानी कि 35,000 चयन हो चुका है। और ग्रामीण क्षेत्रों में 35,000 वार्डों में अनुरक्षक का चयन कर लिया गया है, जबकि पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित सभी 58,000 वार्डों में अनुरक्षक का चयन करना है, यानी कि 58,000 यहाँ पे चयन करना है, जिसमें से 35,000 ही अभी चयन हुआ है। यानी कि कहे तो 23,000 पूरे बिहार में जितने भी पंचायत है इसमें जो है गया वार्ड जितने भी होता है उस सब में ही वार्ड में एक एक जो अनुरक्षक का भर्ती, जिसमें से 23,000 अभी पद खाली है, यानी टोटल कहे तो 58,000 अनुरक्षक का चयन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जिम्मेदारी संबंधित वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति की है। समिति को कई बार विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द अनुरक्षक का चयन करें, इसके बाद भी इस कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। तो आपको बता दें ये अनुरक्षक का जो भर्ती है जो कि नल जल योजना के लिए बिहार में सभी वार्ड में रखे जाने हैं अनुरक्षक का, जिसको उसमें देख रेख के लिए नल जल के वहाँ पे क्या कहते हैं उसको चलाने से लेकर वहाँ पे क्या गड़बड़ी वगैरह है सभी के, यानी कि कहते देख रेख के लिए पेयजल आपूर्ति में होने वाली छोटी मोटी खराबी स्वयं ठीक कर लेंगे। अब जान लेते हैं डीप से कि यहाँ पे क्या बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे सामान्य गड़बड़ी के कारण घरों में पेयजल आपूर्ति नहीं होगी अब बाधित। 58,000 अनुरक्षकों को मिलेगी प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग। और यहाँ में नीचे में आते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि नल जल योजना के तहत नल जल योजना के बेहतर संचालन के लिए वार्डों में कार्यरत अनुरक्षकों को देखभाल करने वाले को प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी तैयारी पंचायती राज विभाग कर रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पे पंचायती राज विभाग इसका जो है तैयारी कर रहा है। और यहाँ पे बताया गया है कि पेयजल आपूर्ति में कोई छोटी मोटी खराबी आए तो वे स्वयं उसे दुरुस्त कर दें, इसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि इस उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षण दिलाने जाने की योजना बनी है। और यहाँ पे बताया गया है कि इससे नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति में काफ़ी मदद मिलेगी। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने श्रम संसाधन विभाग से सहयोग मांगा है। शीघ्र ही प्रशिक्षण को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब हो कि पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 58,000 वार्डों में नल जल योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। सभी वार्डों में एक एक अनुरक्षक का चयन करना है। जी दोस्तों, यहाँ पे जितने भी बिहार पंचायत है, जितने भी उसमें जो वार्ड होता है उसमें सभी में एक एक अनुरक्षक का चयन करना है, इनकी जिम्मेदारी होगी कि वे नियमित रूप से सुबह और शाम पेयजल का आपूर्ति कराएं। यानी कि जो नल जल योजना जो है जो जितने भी जिन वार्ड में जो है नल जल उसको देख रेख करने का, पानी का जो हो गया आपूर्ति करने का इनके ऊपर ही निर्भर रहेगा। और यहाँ पे बताया गया है कि उपभोक्ताओं से नल जल योजना के तहत लाभुक परिवारों से 30,000 रुपये महीना शुल्क प्राप्त करें। और यहाँ पे विभाग को विभिन्न जिलों में सूचना आ रही है कि छोटी मोटी खराबी के कारण योजना प्रभावित रहती है। पाइप फटने अथवा ठीक करने, मोटर में बिजली की समस्या से पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन उपलब्ध नहीं रहने के कारण खराबी को दूर करने में समय लग जाता है। इसको देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि अनुरक्षकों को उक्त दोनों यहाँ पे बताया गया है कि विधाओं में ट्रेनिंग दी जाए, जिससे छोटी मोटी काम करने में वे स्वयं सक्षम हो जाए। और इसका ट्रेनिंग जो क्या पर यहाँ पे दोस्तों कि प्रखंड स्तर पर ट्रेनिंग दिए जाने की व्यवस्था। आपको बता दें चयन के बारे में, तो यहाँ पे बताया गया है कि अनुरक्षक का चयन करना है, इसकी जिम्मेदारी संबंधित वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति की है।
और समिति को कई बार विभाग द्वारा निर्देश किया गया है कि जल्द से जल्द अनुरक्षक का चयन करे। इसके बाद भी इसकी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। तो यानी कि 23,000 सीट पूरे बिहार में खाली है।